जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात बता रहा हूँ उस बाबा की जिस बाबा के कारण कई लोग जो है अपने घर को बेघर हो गए हैं, कई लोग की जानें चली गई है। उस बाबा की बात कर रहा हूँ मैं आज। उस बाबा की असलियत क्या है, उस बाबा की असलियत क्या थी नहीं थी, आज मैं उनकी डाटा पूरी बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, उनका नाम सूरज पाल है। वो SC/ST जो है कैटेगरी से आते हैं, वो जाट समुदाय से आते हैं। यानी उनकी बात की जाए तो वो एक तरह से अपनी फेक एजेंसियां चला रहे थे। उनकी सारा जो है सब कुछ काला चिट्ठा जो है खुल चुकी है। इसको लेकर के सरकार भी इन पर एक्शन में आ चुका है। इन सब के बावजूद कई तरह की चीज़ आपको देखने को मिला है। लेकिन जो लोग अपनी जान गंवाए हैं, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, क्या वो लोग फिर से वापस आ सकते हैं? लेकिन वापस तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन उनके साथ में जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो नाइंसाफ़ी बदौलत की गई है, उसको कहीं ना कहीं ताक पे रख दिया गया है। दरअसल बता दूं कि साल 1990 में इस बाबा की असली नाम जो है अमृतपाल था। उसके बाद उन्होंने अपने नाम जो है भोले बाबा का नाम रख लिया, यानी भोलेनाथ इन्होंने अपने नाम को रख लिया। और BRS से उन्होंने एक संस्था से अपनी इंस्टीट्यूट चलाने लगे, BRS संस्था चलाने लगे। इसके बाद उनके ऊपर में कई जो है मुकदमे भी हुए। ये अलीगढ़, माफ़ कीजिएगा, इटावा के रहने वाले थे। इटावा में इनकी जो है परवरिश हुई। उसके बाद उन्होंने पुलिस कांस्टेबल में भी भर्ती हुए थे, यानी उत्तर प्रदेश के पुलिस में भी वो बल के तैनात में थे। उन्होंने अपनी वहाँ पर भी कार्यकाल जो है कुछ वर्षों के लिए, 18 सालों के लिए अपनी कार्यकाल को रखा था। उसके बाद उन्होंने उस पद को, उस गरिमा को इस्तीफा देकर के अपनी जो है कार्यभार इस दिशा ले आए जहाँ पे बाबा सत्संग की जो है वो पाप वसना उस प्रकार लेकर चले गए। लेकिन बाबा की गलती इतनी सी थी कि उन्होंने लाखों लोगों की भीड़ बुला करके उसमें अफरा तफरी का माहौल बना दिया। उस अफरा तफरी का माहौल में 120 लोगों की जान चली गई। उन 120 लोगों की घर पर, उन 120 लोगों के घर पर और परिवार पर क्या बीतता होगा। हम सोचते हैं कि कभी ना कभी इस दरिंदगी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं बेहतर होता है कि हम वहाँ पर चले जाते हैं। लेकिन बाबा की सत्संग जो है उनके जान लेकर चली गई। आपको बता दूं, दरअसल ये बाबा के ऊपर में कई मुकदमे भी दर्ज है। ये बाबा नाम का बाबा है। इन्होंने अपनी अलग से पहचान बनाई है। उन्होंने किसी भी भगवाधारी या किसी भी फैशन को अपनाया नहीं। उन्होंने अपनी एक अलग से जो है एजेंसियां हैं, इनकी एजेंसियां के थ्रू ये काम करते हैं। इनके अंदर में 3 जो है गार्ड है। वो एक पुलिस की गार्ड है, दूसरी उनकी अपनी सिपाही है, तीसरी लेडी जो महिला मंडली कहा जाता है, महिला मंडली की भी अध्यक्षता है। इन सभी का ड्रेस अपना अपना ड्रेस कोड है। यानी सबको देखा जाए तो बाबा के ऊपर में जो इल्ज़ाम है वो कहीं ना कहीं सत्य है। बाबा का तार जो है लंबे अरसों से चल रहा है। ये हम कहेंगे कि आज ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा की तार साल 1990 से ही चली आ रही है। जब मायावती की सरकार हुआ करती थी तो बाबा को रेड लाइट की गाड़ी मिली थी। जब अखिलेश यादव इनसे मिले, इनकी जो है इनके भाग्य, इनके जो कार्यकाल था उनमें इन्होंने जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। यानी बात की जाए तो इस बाबा की जो हम कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस बाबा की एक अपराजितिक है, क्योंकि बाबा की एक वचन से हमें लग जाता है कि ये बाबा कहीं सत्संग से ऊपर चले गए हैं। लेकिन हम जिस ओर अपनी मानसिकता को खींच लाते हैं वो हमारी मानसिकता को किस ओर ले चली जाती है। दरअसल मैं बता दूं कि इस बाबा की फर्जीवाड़े को लेकर के योगी सरकार ने इस पर कड़े एक्शन लिए हैं। इनसे कई पार्टियां के जो लोग हैं मिले हुए हैं। ये VIP कैटेगरी के लोग हैं। इनके ऊपर में जो है कई क्रिमिनल के केस है। साल 2000 में इन पर इलाहाबाद कोर्ट ने यौन शोषण का आरोप भी लगाया था और इन पर जेल जाने का भी जो है एक मुकदमा है और ये जेल भी गए थे। कुछ वर्षों के लिए जेल में भी कैद थे। लेकिन इनका था कथन कि अगर हमें जीना है तो हम सत्संग के दिशा में जाएंगे तो हमारे ऊपर में जो भी इल्ज़ाम होगा वो छूट जाएगा। लेकिन बाबा के सत्संग उनकी जान लेके चली गई।
जो लोग अपनी जान गंवाई है उनके ऊपर में कहीं ना कहीं ये बीतता होगा कि हमने जिस गलती का एहसास किया वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कैसा पल हो गया। जो बच्चे, जो लोग यहाँ पर आए हैं वो कहीं ना कहीं उनके भावुकता को देखते होंगे कि बाबा की हम प्रचलन को देखें, किस दिशा में बाबा हमारे लिए बात करते हैं, किस ओर हम, लेकिन वो लोग जाते हैं तो उनके साथ में वही व्यवहार किया जाता है। बाबा के ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम क्या पूरे देशवासी के लोग भी कह रहे हैं, अगर ऐसे बाबा हैं तो इनके ऊपर में फर्जीवाड़े के आरोप भी लगाने चाहिए और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो कल हो करके कोई और बाबा की उपाधि लेगी और बाबा की उपाधि लेने के बाद ये लोग ऐसे ही माहौल बनाएंगे। इसीलिए जो लोग ऐसे ऐसे मापदंड को एक कठोरता से देखते हैं उन्हें ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए ज़रूर।